Dear students, today we are going to perform experiment of verification of Kirchhoff's current law and verification of Kirchhoff's voltage law. We know that the Kirchhoff's current law states that the algebraic sum of all the currents entering at a junction or node is equal to 0, or entering current is equal to the leaving current. And similarly, the Kirchhoff's voltage law states that the algebraic sum of all the voltage drop in a closed loop is equal to 0. अलजेब्रिक सम का मतलब यह है कि आपको उसकी साइन कन्वेंशन फिक्स करनी होगी कि करंट को अगर इंटरिंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और उसी तरीके से वोल्टेज ड्रॉप इन ए पार्टिकुलर सर्किट ब्रांच में हम फिक्स करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस के केस में अगर ये करंट यहाँ से इंटर कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ माइनस कंसीडर करेंगे। ये हमने एक कन्वेंशन लिया VAB। और यहाँ पे अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा 8 वोल्ट सप्लाई है, तो हम इसको प्लस 8 वोल्ट लेंगे। तो ये कन्वेंशन हमने यहाँ लिया कि जब हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो वी कंसीडर एज पॉजिटिव, यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हमने इसको माइनस कंसीडर किया। ये साइन कन्वेंशन फिक्स करना पड़ेगा। एक बार जो एज्यूम कर लेंगे डैट विल बी रिमेन सेम फॉर ऑल दी लूप्स। उसी तरीके से अगर ये हमारा कोई नोड है, हमने ये एंटरिंग करंट I1 है, एंटरिंग करंट I2 है, और अगर ये लीविंग करंट है I3, और ये लीविंग करंट है I4, तो हमने अगर ये एज्यूम किया कि एंटरिंग करंट पॉजिटिव है, डैट इज़ I1 प्लस I2। अब ये लीविंग करंट को हमने नेगेटिव माना, तो I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन इज 0 हो गया। अगर इसको हम दोबारा लिख सकते हैं तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 हो जाएगा। तो ये हमारा एंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। तो ये KCL है और ये KVL के लिए है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि कैसे इसको हम परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा अभी सर ने आपको बताया KCL KVL के बारे में, तो ये अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ एपरेटस यूज़ कर रहे हैं इसमें। जैसे ये है, ये DC सप्लाई है, तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है 8 वोल्ट, तो यहाँ हमने 8 वोल्ट इसको एडजस्ट किया। यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, फाइन एडजस्टमेंट के लिए और ये कोर्स एडजस्टमेंट के लिए। तो यहाँ हमने इसको 8 वोल्ट अप्लाई किया है। और अब हम इस इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे इस लूप में A, B, G, H एंड A, इस क्लोज लूप में हम वोल्टेज मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। तो वही जो साइन कन्वेंशन है, आपको पहले से डिसाइड करना है कि अगर आप करंट फ्लो के डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं तो उसका क्या साइन लेना है, और अगर उसके रिवर्स में, अगेंस्ट में, तब फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले हम अप्लाइड वोल्टेज यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट से, मल्टीमीटर से, आपने पहले भी यूज़ किया, इससे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो सर्किट है जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसी सर्किट को यहाँ पे ये बोर्ड पे इम्प्लीमेंट किया गया है। रजिस्टर का सिंबल ऊपर से बना हुआ, अंदर इसके एक्चुअल रजिस्टर कनेक्ट किया गया है। हाँ, चलिए। तो यहाँ हमने इसको इसका रेंज सेट किया है सिंगल डिजिट में, और अब देखिए हम इसका वोल्टेज मेजर करेंगे। तो सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज, यानी इन दो A और H टर्मिनल के बीच में, ये देखिए
7.93। इसको थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ से, पूरा 8 वोल्ट कंप्लीट करने के लिए इस तरह यहाँ से 7.95 है, इसको हम कंप्लीट 8 वोल्ट करते हैं। मल्टीमीटर में एक बार देखिए, एग्जैक्टली 8 वोल्ट। ओके, तो अब आप नोट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 8 वोल्ट। अब ए और बी ये ब्रांच में अब अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से एक बार मल्टीमीटर में ये आपका था 2.97 वोल्ट। ओके, 2.97 वोल्ट, 2.94 वोल्ट। एक बार इसको वोल्टेज को स्टेबल होने देंगे। अब ये वाली ब्रांच में यहाँ अगेन 2.09 और यहाँ फिर वापस हम इस वाले ब्रांच में GH में ये देख रहे हैं 2.87 वोल्ट। अब अगर आप इन तीनों को सम करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, या इन चारों को एक बार सम करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह आप ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर सकते हैं। अब अगर हमको ये वाला लूप लेना है A, C, F एंड H, A, तब फिर इसमें अलग वैल्यूज़ आएंगी जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं ऑब्जर्वेशन शीट में। इसके बाद हम अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया, अब हम KCL के लिए ब्रांच का करंट चेक करेंगे। तो हर ब्रांच में कुछ करंट होगा, जो एंटरिंग करंट इज़ इक्वल टू द लीविंग करंट, लेकिन हम यहाँ पे किसी भी एक नोड पे, किसी भी एक जंक्शन पे इसके करंट्स मेजर कर लेंगे। जैसे सपोज़ ये जंक्शन B है, नोड B है, तो आप इसमें देखिएगा किस तरह हम इसको जस्टिफाई करते हैं KCL। अब देखें आप कि हम इस जंक्शन B पे अब हम करंट्स को चेक कर रहे हैं, जो करंट इस जंक्शन में यानी एंटर कर रही है करंट, ये लीव कर रही है यहाँ से। तो जैसे आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए उसके पैरेलल में हमने इस इंस्ट्रूमेंट को लगाया था, मल्टीमीटर को, यानी इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया था। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे आप देखेंगे मिली एम्पियर में हमने इसको सेट किया, और अब हमारा ये मिली एम्पियर मीटर है। ओके, तो ये DC करंट मेजर करेगा मिली एम्पियर्स में। अब करंट के मेजर करने के लिए आपको जैसे कि पता है कि किसी भी सर्किट का करंट मेजर करने के लिए हमें उस सीरीज़ में उसको एमीटर को इंसर्ट करना होता है। तो अब ये देखिए हमने यहाँ से इसको ओपन कर दिया, यानी अब यहाँ गैप है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट फ्लो होगा थ्रू एमीटर या ये मल्टीमीटर। तो आप देखिएगा हमने एक इसको मल्टीमीटर का एक एंड यहाँ कनेक्ट किया और एक इसको, तो जो ओपन गैप था उसको हमने फिलअप कर लिया, और ये करंट मेजर कर रहा है 202.1। ठीक है, 202.34 या जो भी वेरी कर रहा है थोड़ा सा और मान लें। हाँ, तो अब उसके बाद एक करंट हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। इस करंट को I1 माना है, इसको हमने I1 माना है। अब ये I2 है, अब हम I2 मेजर कर रहे हैं। ये देखिए अगेन वही वाला सिस्टम, इस गैप को हमें फिलअप करना है, यानी यहाँ पे हमें एमीटर इंसर्ट करना है। ये देखिए ये करंट है हमारा 24.7 या 24.71। ओके, तो एक बार आप करंट को नोट भी करते रहिए, जिससे कि आप जब ऐड करें तो पता चल जाए आपको कि सचमुच ये वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं। और तीसरा हमारा जो इसका ब्रांच है वो ये है, जिसमें हम I4 यहाँ से इसको मेजर कर रहे हैं। तो फिर दोबारा हमने इसको ओपन किया, यहाँ मल्टीमीटर यानी एमीटर को इंसर्ट किया, और इसमें करंट आ रहा है 175.3 मिली एम्पियर। तो इससे आप एक बार जैसे इस जंक्शन में है, इसी तरह हम अलग अलग जंक्शन में यानी सारी ब्रांचेस का करंट मेजर करेंगे, और उसके बाद इसको कैलकुलेट, ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होगी। कैलकुलेशन आपको फार्मूला अप्लाई करके उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा। पहले हम ये रीडिंग्स ले लेंगे, सारे ब्रांच करंट ले लेंगे, सारी लूप रेजिस्टेंस के अक्रॉस,
वोल्टेज ड्रॉप को निकाल लेंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप से तो आपका केवीएल वेरीफाई हो जाएगा, और सारे ब्रांच करंट को अगर हम ऐड कर दें विद देयर साइन तो वो ज़ीरो होना चाहिए, या एंटरिंग करंट इक्वल होगा लीविंग करंट के। तो इसे तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं केवीएल को। अब हम थेरेटिकली भी वेरीफाई करेंगे। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, 8 वोल्ट की सप्लाई है, रेसिस्टेंसेस की सारी वैल्यू लिखी हुई है। अब हम केवीएल लगा के, जैसे आपने क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वहाँ से केवीएल लगा के आपको सारे ब्रांच करंट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच ब्रांच कैलकुलेट करना है। और ये टेबल दिया हुआ है आपको, ये देखिए ये टेबल है जिसमें ये ऑब्जर्व वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट से आपने निकाले हैं, ये केवीएल के दौरान और ये केसीएल के दौरान आपने निकाले हैं। ये आपको निकालना होगा उससे कैलकुलेट करके। आपको केवीएल का जो लूप लगाते हैं उस लूप को लगा के आपको ये सारे रीडिंग्स निकालने हैं, और फिर आपको एरर कैलकुलेट करना है कि एरर क्या होगा। तो आपको पता है एरर होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू इंटू 100। तो ये आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। सारे रीडिंग्स हम नहीं ले रहे हैं, जो ये रीडिंग हमारे पास अवेलेबल है उसको हम आपको दे देते हैं। इससे आप एक्सपेरिमेंटल मान लीजिएगा इसको, और कैलकुलेशन तो आपको खुद करना होगा। ये हो सकता है कि आपका इससे डिफरेंट आए। यू कैन सी